जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा? चुप, बिल्कुल चुप, इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। अरे दीदी वो चांद है, आपको भले ही यहाँ से छोटा दिखता है वो, लेकिन उतना छोटा है नहीं, उसे तोड़ के नहीं लाया जा सकता। आम थोड़ी है कि जो तोड़ के ला के आपको दे दें। हाँ अब समझा, किसी ने दीदी को बोल दिया होगा कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, बस दीदी ने तो उसकी बात सीरियसली ले ली। अब भाई मैं नहीं जानता, जिसने भी कहा है वो जाने क्या करेगा, हम तो आगे देखेंगे। हो गया। क्या बात है, चांद के साथ टग ऑफ वॉर चल रहा है। नहीं नहीं खेलो, चांद के साथ टग ऑफ वॉर खेलो, बट एक सेकेंड, ये रस्सी तो वंडर वुमन से चुराई गई है। चलो कोई बात नहीं, वंडर वुमन से रस्सी चुराई तो चुराई, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि चांद पर रस्सी बांध कर कौन आया। नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, मत बता, भाग यहाँ से। सह लेंगे थोड़ा सा। प्लीज आंटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अमन ने सिर्फ चांद का टुकड़ा नहीं तोड़ा, अमन ने मेरा भरोसा तोड़ा है न्यूटन बाबा पे। अमन ने न्यूटन बाबा की थ्योरी, लॉ ऑफ ग्रेविटी सबको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। बस यही देखना बाकी रह गया था। मुझे अपनी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं न्यूटन बाबा का बहुत बड़ा वाला भक्त था। उनकी रोज पूजा किया करता था। उनका कहना था कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये अमन जिन्होंने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया, उनके लिए ग्रेविटी मतलब घंटा, मतलब कुछ नहीं। दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। न्यूटन बाबा, हाय हाय, न्यूटन बाबा मेरे सामने आओ, न्यूटन बाबा मेरे सामने प्रकट हो, आओ न्यूटन बाबा। रुको जरा, सबर करो। आंखें खोलो बस, मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या हुआ, इतनी जोर जोर से चिल्ला के क्यों बुला रहे हो मुझे? बाबा बाबा, मैं जानना चाहता हूँ बाबा, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, जब मैंने साइंस ली थी, तो आपने मुझे बताया था कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये अमन, इनके लिए ग्रेविटी मतलब कुछ नहीं। कहाँ है ग्रेविटी? अब मैं किस पर विश्वास करूं, आप पर या ये जो दिखा रहे हैं उस पर? हाथ जोड़ के मैं देखो बस, मुझे याद है वो दिन जब मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे ऊपर गिरा था। तब मुझे पता चला कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है। उसे प्रूव करते करते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। अगर मैं जीवित होता और ऐसे सीरियस देख लेता तो भगवान मुझे बुलाते या ना बुलाते, लेकिन मैं अपने आप को भगवान के पास जरूर भेज देता। मेरी जिंदगी निकल गई ग्रेविटी प्रूव करते करते। मैं एक बार दुनिया छोड़ चुका हूँ, लेकिन ऐसे सीरियल्स और मूवीज बनाने वाले लोग मुझे हर दिन हर वक्त रोज रोज मारते रहते हैं। कुछ तो रहम करो ऐसे सीरियल्स और मूवीज बनाने वालों। नहीं बाबा जी नहीं, रोइए मत, कोई बात नहीं न्यूटन बाबा, मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं आपका ये वक्त बदला लेगा बाबा जी, बदला लेगा। इनके अत्याचारों को खत्म करने की शुरुआत करेगा बाबा जी, शुरुआत करेगा। सोएगा तो कैसे आप लोग, आज हम देखने वाले और बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसके टीवी पर आते ही आपसे रिमोट छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से आपको खाना देर से मिलता है, जिसकी वजह से कभी रोटियां जल जाती हैं तो कभी दूध गिर जाता है, जिसने हमें और आपको भी बचपन में बेवकूफ जरूर बनाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो आज हम देखने वाले हैं कुछ अनोखे टीवी सीरियल्स के कुछ अनोखे एपिसोड जिन्होंने लॉजिक और सेंस को पटक पटक कर, पीट पीट कर, मार मार कर हॉस्पिटल भेज दिया है। तो आओ यार देखते हैं कुछ अविश्वसनीय टीवी सीरियल्स के कुछ अनोखे सीन्स। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी लॉजिक के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पागल हो गया। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the
वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। एक बार तालियां हो जाए। ये क्या देख लिया मैंने, लैपटॉप को धुला और सूखने के लिए टांग दिया। वाह वाह, क्या बात है। मानता हूँ हमारी प्यारी गोपी वो सीधी सादी भोली वाली गाय जैसी है, लेकिन कोई प्राणी कितना ही सीधा साधा ये बेवकूफ हो सकता है कि उसे लैपटॉप और कपड़े के बीच का डिफरेंस ना पता चले। वैसे लैपटॉप धोकर टांगने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सूखने के लिए टांगेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, लैपटॉप धोकर आग पर रखेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। क्या बात मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गोपी बहू को देखकर आप अपना लैपटॉप धोकर मत टांग दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लैपटॉप तो जाएगा, लेकिन आपको एक चप्पल और एक जूता जरूर मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ। इतना बड़ा काम करो और अवार्ड भी ना मिले, ऐसे कैसे? अवार्ड तो मिलना जरूरी है। चलो यार, इसे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं? नहीं, जरा भी नहीं? एक बात बताइए, आप थोड़े से पागल है क्या? एक बार बोला ना नहीं, एक बार में बात दिमाग में नहीं घुसती, चैन से मरने भी नहीं देते। चल भाग यहाँ से। जरा भी नहीं? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, और मुझे मेरी ग्रीन टी दो। आखिर कितना निर्दयी है गोपी बहू का पति। यहाँ गोपी बहू दुनिया छोड़ने वाली है और इसे सिर्फ अपनी ग्रीन टी की पड़ी है। शर्म करो, भगवान से डरो। सच बता रहा हूँ, गोपी बहू की आत्मा भगवान से यही प्रार्थना कर रही होगी, हे भगवान मुझे कुछ पल और दीजिए, उठकर इन्हें ग्रीन टी दूं या ना दूं, लेकिन 4-5 रैप्टे जरूर दूंगी। यहाँ आदमी दुनिया छोड़ रहा हो, इन्हें ग्रीन टी पीनी है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन अभी तो रुको, गोपी बहू के पति का मन इससे नहीं भरता है। गोपी बहू जो कि दुनिया छोड़ चुकी है, ये नहीं कि उसके लिए 2 मिनट का मौन रखे, बल्कि उस पर मुक्के बरसाने लगता है। मेरी ग्रीन टी दे, मेरी ग्रीन टी दिए बिना कहाँ चली गई? चल झूठा। और गेस करो क्या होता है? वही होता है जो हर टीवी सीरियल में होता है, हमारी गोपी बहू जिंदा हो जाती है। मिस्टर मोदी, इट्स अ मिरेकल। शी इज बैक, शी इज बैक, शी इज बैक। हाँ, मिरेकल मिरेकल। देखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ये है टीवी सीरियल। यहाँ सास बहू से लेकर पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, दिन भर चलता रहता है। यहाँ लोग जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, बात करते हैं और वापस आ जाते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। देखो यार, टीवी सीरियल्स का यही है। इनके शो में क्या हो रहा है इन्हें खुद को भी नहीं पता, लेकिन हम पता करेंगे। तो इन्हें छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर। क्या बात है जी, क्या बात है। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं आप। वंस मोर, बट इस बार साउंड ट्रैक चेंज करो और आंटी जी के लिए साउंड ट्रैक लगाओ। आखिर आंटी जी के थप्पड़ में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से ये दीदी जी राउंड एंड राउंड घूमने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये दीदी जी, इनकी एक्टिंग, वाह, ऑस्कर लेवल एक्टिंग। अवार्ड तो बनता है। 1 सेकंड कॉल करने दो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? मैं कौन? मैं क्या जानू कौन है? कौन बोल रहा है? बोलना, बोलता क्यों नहीं? मैं बोलना, बोलता क्यों नहीं? बोल। अरे चुप हो जाइए सर, बोलने का मौका देंगे तब तो बोलूंगा। अच्छा सर, वो सब छोड़िए। ये पूछ रहा था 2-3 एक्टिंग का अवार्ड मिल सकता है? मिल सकता है, किसको चाहिए? सर, अभी मैंने एक एक्ट्रेस की एक्टिंग देखी, ऑस्कर लेवल एक्टिंग करती है, उसी को अवार्ड देना है। ठीक है, अवार्ड मिल जाएगा, बट किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की रिलेटिव है वो एक्ट्रेस? रिलेटिव मतलब सर, बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। अरे मतलब उसको अवार्ड देने के लिए उसका नाम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने सजेस्ट तो किया ही होगा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक्टिंग बढ़िया करती है। अगर आप उसकी एक्टिंग देखेंगे तो आप उसके फैन हो जाएंगे। देखो, यहाँ ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक्टिंग से अवार्ड नहीं मिलेगा। तो बाय। अरे सर, बात तो सुनिए। फोन काट दिया। आजकल अच्छे एक्टर्स को अवार्ड ही नहीं मिलता, लेकिन क्यों? मगर क्यों? सहेलेंगे थोड़ा सा। अब जो अगला सीन हम देखने वाले हैं, उसके लिए मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। यहाँ जो भी मनुष्य डॉक्टर है या डॉक्टर बनने वाला है, वो अपने दिल पर पत्थर रख ले, क्योंकि वो रोना चाहेगा फिर भी रो नहीं पाएगा। तो वार्निंग दे चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। ये दुनिया, ये महफिल। हम आपके पति को बचा नहीं पाए। हे भगवान, इसका पति नहीं रहा, इसके ऊपर दुख के बादल छा गए हैं। अब क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? लेकिन 2 मिनट का मौन रखते हैं इसके पति के लिए। रुको जरा, सबर करो। अब है कौन? होते कौन है आप ये बोलने वाले कि
आप मेरे पति को बचा नहीं अरे दीदी वो डॉक्टर है, डॉक्टर वही बताएगा कि पेशेंट को बचा पाएंगे या नहीं, वही ट्रीटमेंट कर रहा है ना, आप तो ट्रीटमेंट कर नहीं रही हैं। उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूँ। ये पागल हो गया। ऑपरेशन करेंगी? अरे दीदी चुप हो जाओ, डॉक्टर ने कहा बचा नहीं पाया, मतलब आपके पति गए, चले गए। और एक सेकंड, ऑपरेशन करना आता भी है? नहीं। दीदी को ऑपरेशन करना नहीं आता, लेकिन कह रही है उनका ऑपरेशन मैं करूंगी, उनका ऑपरेशन मैं करूंगी। कुछ भी मतलब यार, देखो मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है, देखते हैं आगे यार। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। तो देखो यार, मैं एक इंसान हूं और तुम भी एक इंसान हो शायद, तो इससे ज्यादा इलॉजिकल सीरियल से एक नॉर्मल व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। तो बस ऐसे के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करो यार, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लाल बटन दिख रहा है उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, पर सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।